Hello everyone. Today we are learn to unit 2 सब्जेक्ट IFS कि IFS में हम आज यूनिट 2 में के बारे में पढ़ाई करेंगे। यूनिट 2 में हमें 4 पॉइंट के बारे में देखना है। फर्स्ट मनी मार्केट, सेकंड कैपिटल मार्केट, थर्ड प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड फोर्थ सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। इस 4 पॉइंट को हमें यूनिट 2 में देखना है। फर्स्ट हम देखते हैं फिनेंशियल मार्केट मनी मार्केट। मनी मार्केट में देखते हैं अ फिनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर फिनेंशियल असेट्स आर क्रिएटेड or transfer. Financial market are important elements of a financial system. Financial market provide facility of buying, selling of financial service. All the community does not invest for the same duration. Some may invest for short term duration, while some may invest for long time duration. So based on nature of funds, financial markets are classified into two types. First, money market and second, कैपिटल मार्केट। तो हमें मनी मार्केट के बारे में देखा। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें फिनेंशियल असेट्स और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हस्तांतर होता है और फिनेंशियल मार्केट फिनेंशियल मिल्कियत खरीदने के लिए और बेचने के लिए सर्विस देती है। मनी मार्केट फिनेंशियल का प्राप्ति स्थान नहीं है, बट जो सेवर्स है, जिसको सेविंग करनी है और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन दोनों को जोड़ने की एक कड़ी है। फिनेंशियल मार्केट के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट मनी मार्केट और सेकंड कैपिटल मार्केट। अब हम देखते हैं मनी मार्केट का मीनिंग, यानी कि मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। A money market is a market of short-term fund up to 1 year and for financial assets that are close substitute for money. Here short-term mean a period up to 1 year and close substitute for money mean any financial assets that can be quickly converted into money with minimum transaction cost and without loss in value। यानी कि जो मनी मार्केट है वो एक ऐसा मार्केट है जो फिनेंशियल मार्केट है, वो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो मनी मार्केट है वो फिनेंशियल मार्केट का एक प्रकार है। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए फंड इकट्ठा करने में आता है, यानी कि फंड शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर या उससे भी कम समय के लिए उससे फंड इकट्ठा करते हैं और जिसको फंड की ज़रूरत है वो वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। यानी कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मनी को लेने के लिए और मनी को देने के लिए एक वैश्विक मार्केट है। जो मनी मार्केट
में कैश इन्वेस्ट कहते हैं और वो शॉर्ट टाइम के लिए परिपक्व बनता है। आरबीआई उसको उस पे अंकुशित होती है। आरबीआई उसका निरीक्षण भी करने की सत्ता धराती है। मनी मार्केट में जो जामीनगिरी है उनको 1 ईयर या उससे कम टाइम में परिपक्व बनने का समय होता है। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू M.Y. खान, यानी कि M.Y. खान ने मनी मार्केट का क्या मीनिंग दिया है, तो कि मनी मार्केट रिफर टू दैट segment of market that enable the raising of short-term fund for meeting the temporary shortage of cash and obligation and the temporary development of excess fund for earning return। यानी कि M.Y. खान कहते हैं कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कैश की शॉर्टेज होती है तो वो इजीली हमको अवेलेबल होता है। टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश ऑन ऑब्लिगेशन एंड देयर टेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ एक्सिस फंड ऑफ अर्निंग रिटर्न, यानी कि वहाँ पे हमें आसानी से रिटर्न भी मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, A money market is the center for dealing mainly of a short-term characters in monetary assets. It meets short-term requirements of borrowers and provides liquidity or cash to lender। यानी कि आरबीआई कहते हैं कि जो मनी मार्केट है एक ऐसा मार्केट है जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए फिनेंशियल असेट्स और मनी के साथ का जो विकल्प होता है वो प्राइमरी और गौण तरीके से फिनेंशियल मार्केट को हेल्प करता है और ऐसा मार्केट है। हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, यानी कि मनी मार्केट के लक्षण। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि शॉर्ट टर्म फंड है वो मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म का धिराण देकर शॉर्ट टर्म के लिए मनी को डेबिट लेके उसकी जो ज़रूरियात है वो पूर्ण करते हैं। और मनी मार्केट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एक या उससे कम समय में परिपक्व होता है। ये जो मनी मार्केट है वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कंपनियों को पुतानी जो मूडी है मूडी की जो ज़रूरियात है वो पूर्ण करते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड में क्या है कि जो मनी मार्केट है उसको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के 1 ईयर को परिपक्व होने का समय मिलता है और उसी वजह से वो शॉर्ट टर्म की ज़रूरियात पूर्ण करता है। उसके बाद है वर्किंग अंडर रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, यानी कि
रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा नियमन, मनी मार्केट और उसके जो वर्क है उसका नियमन आरबीआई करता है। आरबीआई उसकी तरलता जानने के लिए और जो इन्फ्लेशन होता है उसको अंकुश में रखता है। इकोनॉमी में जो मंदी का महत्व होता है वो आरबीआई के हिसाब से गणना जा सकता है। उसके बाद लोअर कॉस्ट, मनी मार्केट में जो इन्वेस्टर है और जो डेबिट लेना चाहते हैं उन दोनों के बीच सौदे की बढ़तर होती है। एग्जाम्पल तरीके देखते हैं कि जो मनी मार्केट है उसमें ब्रोकर के साथ कॉस्ट प्राइस यानी कि ये डील होती है, बट ब्रोकर के साथ ये डील होती है, इसीलिए जो ब्रोकर का खर्च होता है वो हम बचा सकते हैं। उसकी वजह से अन्य जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में जो डील का खर्च होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है और कंपनी के लिए भी वो लॉस ही यानी कि कम एक्सपेंस में होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ फिनेंशियल सिस्टम, यानी कि जो मनी मार्केट है वो फिनेंशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिव सब मार्केट, यानी कि एक्टिव सब मार्केट में हम कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, सीपी मार्केट, सीडी मार्केट, सीपीएलओ एटसेट्रा का समावेश होता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट, यानी कि जो मनी मार्केट में जो काम करते हैं वो कामदार में समावेश होता है बैंक, सरकार और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो मनी मार्केट में काम करना ये 3 लोग हैं, बैंक, सरकार और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये मुख्य काम करनारा उपरांत म्यूचुअल फंड्स है, विदेशी संस्थाएं हैं, वो भी इस मनी मार्केट में डील करती है। मनी मार्केट में हाई रकम से लेके हाई रकम की डील होने की वजह से जो पर्सनली इन्वेस्ट का प्रमाण है वो कम होता है। उसके बाद नियर मनी असेट्स, यानी कि मनी या अथवा मनी के समकक्ष जो असेट्स है वो, यानी कि मनी मार्केट में जो मनी है, मनी का पार्ट है वो मिल्कियत से कम नहीं है, वो मिल्कियत के बराबर नियर में ही आता है। उसके बाद मे बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, यानी कि संगठित या असंगठित मनी मार्केट। जो संगठित मनी मार्केट है वो आरबीआई के नियमनकार से काम करता है और संगठित है वो आरबीआई के नियमन के से काम नहीं करता है। यानी कि जो मनी मार्केट में है उसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों के टाइप्स के मनी मार्केट होते हैं। उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट, यानी कि जो मनी मार्केट है वो कैपिटल मार्केट से बहुत ही अलग होता है। और उसके बाद
मनी मार्केट सेंटर्स, यानी कि मनी मार्केट है, कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशन या किसी को भी मनी की ज़रूरत है तो उसका सेंटर मनी मार्केट होता है। तो हमने ये देखा पिक्चर्स ऑफ मनी मार्केट। फिर से एक बार देख लेते हैं पिक्चर्स ऑफ मनी मार्केट। पिक्चर्स ऑफ मनी मार्केट, इसमें फर्स्ट शॉर्ट टर्म फंड, सेकंड मैच्योरिटी टाइम पीरियड, थर्ड वर्किंग अंडर रेगुलेशन ऑफ RBI, लोअर कॉस्ट, important element of a financial system, active submarket, participant in money market, near money assets, may be organized or unorganized money market, different from capital market, money market centers। तो ये हमने देखा फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। उसमें पहला फंक्शन है फिनेंशियल एड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिनेंशियल एड यानी कि व्यापार और उद्योगों में हमको नाણાं की मदद मिलती है। मनी मार्केट है जिसकी वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री में हमें जब चाहे उसकी मदद मिल सकती है फिनेंशियल तरीके से। जब उद्योगपति को फंड की ज़रूरत होती है तब ये मनी मार्केट उसको फंड पूरा पाड़ता है। और दाखला तरीके हम देखते हैं कि टेक्निकल विकास के लिए उसको फंड की ज़रूरत होती है, कोई अन्य डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उसको फंड की ज़रूरत होती है, उसकी जो वर्किंग कैपिटल के लिए उसको मनी की ज़रूरत होती है, एक्सेट्रा। उसको कई तरह के उद्देश्य के लिए उसको मनी की ज़रूरत होती है। और जो मनी मार्केट है उसमें फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसकी सहाय उसको सरलता से मिल सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सरल तरीके से जो मूडी बाज़ार है यानी कि जो कैपिटल मार्केट है उसमें हमें ये फंड इकट्ठा करना है तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस को हमें करनी पड़ती है। बट यहाँ मनी मार्केट में ऐसी लॉन्ग प्रोसेस होती नहीं है, उस शॉर्ट प्रोसेस के हिसाब से ही आपको मनी यानी कि जो फंड है वो आपको मिल सकता है और उसके लिए आपको एक्सपेंस भी कम करना पड़ता है। इसीलिए जो मनी मार्केट है वो फिनेंशियल एड टू ट्रेड इन इंडस्ट्री। उसके बाद क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट की तक हमको देता है। और जो मनी मार्केट है वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के आधारित जिसको ना मनी की ज़रूरत है, जो मनी लेना चाहता है, जो देना चाहता है कि जो देना चाहता है वो दोनों के लिए ये प्रॉफिटेबल है। जो मनी देने वाला बहुत ही कम एक्सपेंस में ये डील करता है और वो मैक्सिमम बेनिफिट इकट्ठा करता है। और ये जो मनी मार्केट है उसमें बिना ब्रोकर के डील हो सकती है, इसीलिए जो ब्रोकर का एक्सपेंस है वो भी बच सकता है, इसीलिए भी वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी धराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है उनके
कंपैरिजन में जो इन्वेस्ट होता है वो बहुत ही सुस्पष्ट प्राप्ति स्थान कहलाता है। और मनी मार्केट की कंपैरिजन में बहुत ही अन्य जो फंड इकट्ठा करने की इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही एक्सपेंसिबल है। इसीलिए जो मनी मार्केट है वो कम एक्सपेंस में हमें शॉर्ट टर्म में फंड इकट्ठा करके देती है। उसके बाद हम देखते हैं समथिंग द फंक्शन ऑफ आरबीआई। यानी कि ये जो मनी मार्केट है वो मध्यस्थ बैंकों की महत्व का देता है और मध्यस्थ बैंक को भी मदद करता है। मनी मार्केट मनी मार्केट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण करता है। यानी कि मनी मार्केट है वो आरबीआई के नियमन से ही कार्य करता है। इसीलिए रिजर्व बैंक के लिए वो तरलता का एक महत्वपूर्ण साधन है। विकसित इकोनॉमी के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट आवश्यक है और ज़्यादा कैश और इन्फ्लेशन की परिस्थिति जब पैदा होती है तब ये मनी मार्केट मंदी की परिस्थिति पैदा करता है। और रिजर्व बैंक जो ओपन मार्केट है उसमें कामकाज की मदद से उसका मैनेजमेंट करती है और इसी तरह की जामीनगिरी के खरीदने और बेचने की परिस्थिति के अनुसार जो जामीनगिरियों की तरलता वो मनी मार्केट उसको कंपेयर करता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड टू गवर्नमेंट। यानी कि वो गवर्नमेंट को भी जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो वो उसको धिराण देता है। मनी मार्केट एक ऐसी जामीनगिरी है जिसको सरकार के हस्तों के बाहर पढ़ा जा सकता है। सरकार देश के विकास के लिए जो फंड की ज़रूरत होती है और जो टैक्स है और जो अन्य इनकम है उसका उपयोग उसमें करती है और हर रोज़ की जो ज़रूरियात है उसको पूरी पाड़ने के लिए भंडोल की ज़रूरत होती है और ये भंडोल की ज़रूरियात हम मनी मार्केट के हिसाब से जामीनगिरियों बाहर पाड़ने उसको पूरी करी जा सकती है। मनी मार्केट में जो गवर्नमेंट महत्व का पक्षकार देती है उसमें ट्रेजरी बिल और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो उसका संचालन करती है यानी कि मैनेजमेंट करती है और मनी मार्केट गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टाइम के लिए फिनांस की हेल्प करती है। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन यानी कि मूड़ी घड़तर का कार्य। तो जो ये मनी मार्केट है वो कंपनियों को, बैंकों को या जिसको भी फिनांस की ज़रूरत है उसको हेल्प करती है। जिसको भी भंडोल की ज़रूरत हो उसको वो भंडोल पूरा पाड़ती है। यानी कि मनी बिजनेस के लिए एक हृदय समान होती है। हम देखते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत सारी बचत है और एक दूसरा ऐसा वर्ग है जिसको फिनांस की ज़रूरत होती है और ये दोनों को जोड़ने के लिए ये मनी मार्केट कार्य करता है। अब हम आगे देखते हैं 6 टू रिड्यूस साइक्लिकल फंक्शन यानी कि जो चक्रीय फेरफार से उसको वो रिड्यूस करता है, घटाता है।
मनी मार्केट के आधार से जो चक्र यानी कि वारंवार जो लक्ष्य आते हैं, जो फेरफार आते हैं, उसको मनी मार्केट कम करता है। एक तरीके से हम देखते हैं कि जो एक प्रॉब्लम आती है, जब हम क्रिटिकल सिचुएशन आती है कोई इंडस्ट्री में, कोई उद्योगों में या गवर्नमेंट को, तो वो क्रिटिकल सिचुएशन को मनी मार्केट हेल्प करता है और उसकी जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है उसको वो रिड्यूस करता है। जो एक ख़त्म होने के बाद दूसरी आती है, दूसरी ख़त्म होने के बाद तीसरी आती है, तो ये सारा चक्र है, जो सारा साइकिल है, उसको वो ख़त्म करता है। अब हम देखते हैं लास्ट 7 है टू बैलेंस डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि ये जो मनी मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है? तो कि शॉर्ट टर्म फंड के आधारित वो उसको बैलेंस करती है। डिमांड यानी कि जिसको ज़रूरत है, और सप्लाई जो देना चाहता है, उन दोनों के बीच एक कड़ी होकर वो शॉर्ट टर्म का जो फंड है वो बैलेंस करती है। जिसके पास फंड है वो मनी मार्केट को फंड देगी और मनी मार्केट उसको अच्छे सा वो बेनिफिट उसको देगी, और मनी मार्केट जिसको फंड की ज़रूरत है उसको फंड देगी और उसके पास से बहुत सारा बेनिफिट लेगी, और दोनों को वो मदद रूप होगी। इसी तरह डिमांड और सप्लाई को शॉर्ट टर्म फंड के आधारित वो बैलेंस करता है। तो विद्यार्थियों, ये था फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। तो अब हम देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि कितने फंक्शंस हैं मनी मार्केट में। तो फर्स्ट है फंक्शंस एड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, क्रिएटर्स ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट, smooths the functioning of RBI, provide short-term fund to the government, capital formation function to reduce cyclical function, or last to balance demand for and supply of short-term fund. अब हम दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रूल ऑफ मनी मार्केट।